हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को शिवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। और आज हम भोलेनाथ की प्रसादी भांग रेसिपी बनाते हैं और साथ में भोलेनाथ का 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। ये कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। ये मंदिर द्वारका तथा बेट द्वारका के बीच दारोक नामक वन में स्थित है। तो चलिए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में। एक दारुक नामक राक्षसी अपने पति दारुक के साथ वन में रहा करती थी। दारुका मां पार्वती के दिए हुए वरदान के कारण इस वन को कहीं भी अपने साथ ले जा सकती थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर पूरे जंगल में उत्पात मचा रखा था, जिसे तंग आकर लोगों ने महर्षि औरव के शरण में जाकर उन्हें अपना सारा दुख सुनाया। महर्षि औरव ने शरणागतियों की रक्षा के लिए राक्षसों को श्राप दिया कि यह राक्षस अगर पृथ्वी लोक पर हिंसा करेंगे या यज्ञ का विध्वंस करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। जब ये खबर देवलोक में बैठे देवताओं को मिली तो उन्हें राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। सभी राक्षस इस विचार से परेशान हो चुके थे कि यदि वो पृथ्वी पर युद्ध करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और अगर नहीं करेंगे तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। इस स्थिति में दारुका उस वन को उड़ाकर समुद्र के बीच ले गई। अब राक्षसों समुद्र के बीच निर्भय होकर रहने लगे। एक बार उसने समुद्र में नाव में बैठे मनुष्यों को देखा तो उसने सभी मनुष्यों को बंदी बना लिया। इनमें एक मनुष्य शिव भक्त था जिसका नाम सुप्रिय था। उसने वहां भगवान शिव का पूजन किया और अपने साथियों को भी शिव पूजा करने को कहा। इस प्रकार सुप्रिय और उनके साथी रोज शिव पूजा करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस बात का पता चला तो उसने शिव भक्तों को धमकाया और उसे मारने के लिए दौड़ा। सुप्रिय ने भगवान शिव की प्रार्थना की। अपने भक्त की करुण प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट हो गए और सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया और दारुक अपनी पत्नी के पास भाग गया। भगवान शिव ने ये वरदान भी दिया कि आज से इस वन में चारों वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तमोगुणी राक्षसों का इसमें कोई स्थान नहीं है। भगवान शिव का यह वचन सुनकर दारुका अत्यंत भयभीत हो गई। शिव जी के क्रोध से बचने के लिए दारुका ने मां पार्वती की स्तुति की और उसने वरदान मांगा कि मां मेरे वंश की रक्षा कीजिए। मां पार्वती ने उसे आश्वासन दिया और भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, आपका वचन तो सत्य ही है, परंतु ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को जन्म देगी वे सभी इन वन में रह सकते हैं, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रसन्नता पूर्वक लिंग रूप में रहूंगा। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। तो फ्रेंड्स, बिना भांग के पत्तों से बनी ये भांग एकदम असली भांग का स्वाद देती है। अगर आपके पास भांग के पत्ते नहीं तो इस प्रकार बनाकर इस शिवरात्रि पर आप भी बनाइए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।